कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की निप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय भेष धरी की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मणिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है? कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धारण करके नहीं आ गए हैं, नहीं आए हैं। यानी इनको उनका रूप रंग देख करके तो वो लोग राजा जी से लग रहे थे। तो यही न समझ में नहीं आ रही कि मुनि के साथ में थे तो कहीं मुनि जी के लोग लड़के हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, या भगवान खुद जो है जो अवतार लिए हैं उस रूप में वो दोनों बालक आए हैं। जनक जी ने पूछा, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहो नाथ जनि करहूं दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, वैराग्य रूप में मन कोई मोह माया किसी से नहीं है, तो ऐसा रूप उनका बना हुआ है। इन्हें देख करके मन मुग्ध हो रहा है, जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूं कि हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहो निपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश में होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। यानी इनको देखते ब्रह्म सुख में जो सुख है उसको भी उन्होंने त्याग करके इनके में मन लग रहा है जाके। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थी कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुन करके राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंसकर मानो संकेत देते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं, है यानी छिपा के रखिए, हमारे बारे में पूरा न बता दीजिएगा। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मख राख्यो सब साखी जुग, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सको निज पुण्य प्रभाऊ।
सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव नहीं कर सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस्पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी मतलब आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इसमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहू। मुनि प्रशंस नाई पद शीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, उनकी दृष्टि वहां से हटना नहीं चाहती है। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और अपने उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा गए। मतलब ये लोग नगर के बाहर ही एक आम के पेड़ बाग थी, वहाँ बैठे थे। तो वहाँ उनको जब जनक जी आए और फिर उनको महल के अंदर उधर जहाँ सब बना था रहने के लिए, वहाँ जो है जाके उनको लेके गए। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुल दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राउ गृह विदा कराई। विश्वामित्र मुनि को ले गए और उन्होंने जो है एक सुंदर महल, जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जा करके ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण के समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रकट न कही मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर को देख आवें। उस नगर में थे तो चलो घूम घाम के थोड़ा समझ के देख के आते हैं, परंतु प्रभु से रामचंद्र जी का डर है। फिर मुनि जी से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, बोले भगत बसलाही हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा को जान लिया। तब उनके हृदय में भक्त वत्सला
भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चहई, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहई, जो राउर आय सुमय पाओ, नगर दिखाई तुरत ले आओ। रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि से पूछ रहे हैं, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, परंतु प्रभु मने आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा मैं पाऊं, यानी आप मुझे आज्ञा दें, तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनि से कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति, धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे। क्या बोले? हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? तुम तो नीति की रक्षा करने वाले हो। हे तात, तुम धर्म और मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर के सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो, यानी सबको दर्शन दो जाके। वो तो जानते थे ये भगवान है, जो इनको देख लेगा उसका मुक्ति बन जाएगा। तो जाओ एक बार नगर में, जो लोग आपको देखेंगे तो सबका जो है दिन अच्छा हो जाएगा। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चली लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संघ लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देख करके साथ लग गए। वो बच्चे सब पूरा जो उनके पीछे पीछे हो गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए, मतलब सबको अच्छा लग रहे हैं। तो सब बच्चे जो है उनके पीछे पीछे हो गए कि एकदम रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो है नगर देखने आए हैं, तो चलो पीछे पीछे सब जो है उनके साथ साथ जा रहे हैं। पीत वसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सोहत बरहाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिन पर जिस रंग का चंदन अधिक फवे, उसी रंग के सुखद चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग के मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सरसीरुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले
चंद्रमा के समान मुख हैं। काननी कान ही कनक फूल छवि देही, चितवत चित ही चोरी जनु लेही। चितवन चारु भ्रकुट बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनके कान में जो फूल लगे, कर्ण फूल पहने हुए हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और देखते ही मानो चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी चितवन माने दृष्टि बड़ी ही मनोहर है और भौवें तिरछी और सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी हूं। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुरेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर के शिखा तक यानी एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटने लागी। सब पूर्ववासियों को यह समाचार पाया, उनको पता लगा कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं। तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़ करके ऐसे दौड़ पड़े माने दरिद्री माने धन का खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े हों। ऐसे सब लोग जो है अपना अपना काम उम छोड़ के राम जी का दर्शन करने के लिए निकल के आ गए। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देख करके वे लोग नेत्रों का फल पा करके सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों में लगी हुई हैं, यानी झरोखों से उनको देख रही हैं और प्रेम सहित रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। झरोखों में लग के वो जो है रामचंद्र जी को जो अपने घर के झरोखों से ही उनको देख रही हैं। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनी अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। करिए हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। विष्णु चारु भुज विधि मुख चारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरी जाही। अब इनकी तुलना ये और लोगों से कर रही हैं। कौन? वो जो झरोखे में लगी हुई लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, उन्होंने देखा रामचंद्र जी को तो राम जी की शोभा का कहीं से कंपैरिजन कर रही हैं। भगवान विष्णु के 4 मुख हैं। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। शिव जी का विकट भयानक वेश है। उनके 5 मुंह हैं।
हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर वार्यहि, कोटि कोटि सत काम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों के को निछावर कर देना चाहिए। कहो सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देख करके मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी में बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालिन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुग मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मधु को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। ये जो उनकी सहेली है राम जी के बारे में बता रही हैं कि राम जी कौन है, तो ये बता रही हैं। गौर किशोर भी सुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था में है, और जो सुंदर भेष धारण किए हैं, सुंदर वेश बनाए हैं, और हाथों में धनुष बाण लिए राम जी के पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा है। विप्र काज करि बंधि दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हरसी सब नारी। ये दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहई, राम जी को छवि को देख करके कोई एक कह रही है, जोग जान की यह बरु अहई। जो सखी नहीं देख नर नाहू, पर पन परिहरि हठि करहि विवाहु। रामचंद्र जी की छवि को देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी की योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इनको देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा।
को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। परतु सखी परतु पन राउ न तजई, विधि बस हठि अविवेक ही भजही। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे। वह होनहार के वशीभूत होकर के हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। यानी सबको लगता है कि राजा जनक जो है अविवेकवश धनुष यज्ञ कर रहे हैं, धनुष उठाने की बात करेंगे। ये तो सबको पता ही है कि बिना धनुष उठाए शादी नहीं हो सकती। तो कहे राजा अविवेक, सबको अविवेक लग रहा है, लेकिन ये विवेक ही है। वो धनुष ऐसा था, सीता जी के योग्य वर उसी से पता लगेगा। नहीं तो मतलब भगवान का पहचान कैसे होगा। वो धनुष सबके हाथ से तो उठना ही नहीं था, जब भगवान आएंगे तभी तो उनके हाथ से उठेगा। और सीता जी लक्ष्मी का रूप हैं, योग्य वर उनका तो भगवान ही है ना। भगवान जब आएंगे तब उठेगा। सबको लग रहा है कि विदेह जी या जनक जी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ी नहीं था। इसी से तो सही उनको भगवान का पहचान होगा। को कह जो भल ऐ विधाता, सब कह सुनिय उचित फलुदाता। जो जान की मिलहि बरे हो, नाहि न आली यहाँ संदेहु। कोई कहती है कि विधाता भले हैं, और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संयोगु, तो कित केत होई सब लोगु। सखी हमारी आरती अति ताते, कबहु के आवही एही नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है, क्योंकि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। जब शादी हो जाएगी, रिश्तेदारी बन जाएगी, तो ये रामचंद्र जी के दर्शन हम लोगों को बार बार होते रहेंगे। कभी कभी आएंगे, हम लोग दर्शन करेंगे उनके। यही बात वो बोल रही है कि विधिवश अगर ऐसा संयोग बन जाता है तो हम लोग भी कृतार्थ हो जाएंगे। नहीं तो हम कहूँ सुनहु सखी, अगर ऐसा नहीं होता है, यानी शादी नहीं होती है, तो क्या होगा। नहीं तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। हम लोगों को इनका दर्शन बहुत दूर है, कभी मिल नहीं सकता दर्शन। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों में बहुत से पुण्य हो, तब हमको इनके दर्शन होते हैं। तो ये दर्शन हम लोगों को अब नहीं मिल सकता। अगर शादी नहीं होगा तो नहीं मिल सकता। बोली अपर कहो सखिनी का, यही बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का ही हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल और शरीर के
कोमल शरीर के बालक, अभी तो बच्चे ही हैं। सबु असमंजस अहि सबु असमंजस अहि सयानी, यह सुनी अपर कहे मृदुबानी। सखी इन कह को ऐसे कही, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाड़ी में कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्याकृत अगभूरी। सो की रहाई बिन शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरे न भोरे। जिनके चरण कमलों के धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष तोड़े बिना रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए, यानी ये तोड़ देंगे। हम लोगों को इतना विश्वास है कि ये सब कुछ कर सकते हैं। जही बिरंचि रचि सीय संवारी, तही श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे होई कहे मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला बर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमलवाड़ी में कहने लगे, ऐसा ही हो। अब हम लोग यहीं विश्राम लेते हैं, आगे का हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे।